त्यों प्यार मन तन रता सच रंग एको नाम आधार बिखया रंग कुड़ाविया दीसण सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवण हार वण तृण प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावण हार जिन्नी सखिए प्रभु पाया हूँ तिनके सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारण हार सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम ये श्री गुरु अर्जन साहब जी का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। 12 महीने का जिक्र है कि सावन में महीने में इतनी बारिश होती है। आप देखते हैं कल से आपको कितना निहाल हो रहे हो। शायद हम तो भागना भी चाहते हैं मगर फिर भी सिर से पांव तक तरबतर कर दिया सावन के महीने में। तो जब भी महापुरुष आते हैं वो रूहानियत की रहमत की बारिश करते हैं। समझे, जो सूखे खेत होते हैं वो भी हरी हो जाते। सावन के महीने के बाद बाहर जंगलों में जाओ आप, सब हरे भरे हो जाते हैं। ये सिर्फ बारिश का नतीजा। जब जब भी महापुरुष दुनिया में आते हैं, जो हृदय सूखे हुए हैं, हिसाबों में हैं, प्रभु के प्रेम से खाली हैं, उनको तरोताजा कर जाते। समझे, मेरे माधव जी सत्य संगत से मिला, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ठ हरे, सूखी लकड़ियां भी हरी हो जाती। ये खासा है ये सावन के महीने का। अरे भाई, इसी महीने में जिस महापुरुष की याद में हम बैठे हैं उनका भी दुनिया में आगमन हुआ। साधारण तरीके से ये लोग आया करते हैं मगर अपनी खबर आप दिया करते हैं। अपनी खबर हमेशा आप देते रहते। क्या हम कहूँ, अगर उनको अपने आपे पर छोड़ दो तो। वैसे दूर से कोई कहे ये बड़ा सदाचारी है, बड़ा शरीफ इंसान है, बड़ा आलिम है, जब क्लोजर टच में जाओगे तो आप देखेंगे नहीं, ये कुछ भी है वो कुछ और भी है। तो यही शान हजूर की थी। जो दूर से रहे वो तो शायद इसी मुगालते में रहे कि वह एक मजहब के कैदी है। जो नज़दीक में आए वो इस भ्रम से निकल गए। आपको पता है गुरमत सिद्धांत नामी किताब पुस्तक जो लिखी गई थी 2 हिस्सों में, एक थ्योरी एक प्रैक्टिस, उसमें निरोल परमार्थ दिया। उसमें किसी मजहब की रंग आमेजी नहीं, नोइज्म एज ए साइंस। सब महापुरुषों की बानियां खास खास मजमूनों पर एकत्र करके रखी गई मगर उसमें किसी मजहब की चाशनी नहीं दी गई। असल महापुरुष जब भी वो आते हैं वो कहते हैं कि भाई परमात्मा घट घट में, कोई हृदय उससे खाली नहीं। ये दौलत हर एक इंसान के अंदर दबी हुई है, जो निकाल ले उसी की है। हिंदू निकाल ले तो उसकी है, मुसलमान निकाल ले तो उसकी है, ईसाई निकाल ले तो उसकी है। तो वो खुद हमेशा इसी बात पर जोर देते रहे
कि भाइयों जहाँ जहाँ तुम बैठे हो बैठे रहो, मगर जो चीज़ को हासिल करना उसको हासिल करो। वो तेरे कुएं आगे लगे पड़े हैं और कुएं के लगाने की जरूरत नहीं। जो काम करना है वो करो। और वो क्या है कि वो अमर बूटी कहो, वो एक अनमोल वस्तु कहो, परमात्मा परिपूर्ण कहो, घटघटवासी है, जिसको हम सब तलाश कर रहे हैं हर एक मजहब रहते हुए। ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि रूहानियत किसी समाज की ज़र खरीद नहीं, रिजर्व्ड राइट नहीं। ये नहीं कि तुम एक ही समाज में रहकर इसको पा सकते हो, दूसरे में नहीं। समाजों में रहना ज़रूर है, किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाएगी। समझे? समाजें हम लोगों ने बनाई आत्मोन्नति के लिए, ताकि हमारी दुनिया की यात्रा सुख से व्यतीत हो, हमारी आत्मा का मन इंद्रियों से आज़ादी होकर ये अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने। ये है गर्ज संतों। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। कहो कबीर राम की अंश। राम किसको कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि हमारी आत्मा राम की अंश है। फिर राम की तारीफ फरमाए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब होते न्यारा। एक राम तो महाराजा दशरथ के लड़के थे, 14 काला संपूर्ण अवतार। दूसरा राम मन घटघट में बैठा। तीसरा त्रिलोकीनाथ है, जिसको हम विरा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म उसको कहते हैं जो विरा बढ़ रहा, फैलाव में जा रहा। ये ड्यूटी है उसकी, है वही परमात्मा का एक एक्सप्रेशन इजहार का है, उसे अलहदा नहीं, मगर एक खास सूरत के लिए खास नाम दिया गया। और फिर इसके लिए ये कहा पार ब्रह्म का जिक्र किया। कहते एक राम सब होते नारायण, जो इन सब को आधार दे रहा। तो उस राम की ये आत्मा अंश है। जब तक आत्मा उस राम से मिलती नहीं, शांति को नहीं पाता। ब्रह्म से मन चलता, और मन की तारीफ गुरु साहब ने की, मन तो ज्योत स्वरूप है। ये भी ब्रह्म का स्वरूप है, मैं सोचे थोड़ा, मगर इसका काम अपने अपने स्टेजेस में आपको अपना है। इससे आज़ादी लेकर हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये दुनिया का और जगत का रूप बना बैठा। इस तरफ से हटकर अपने आप को जानना है, फिर प्रभु को पाना। समझे? तो उनकी तालीम हमेशा से क्या रही कि परमात्मा तुम्हारे घट में, उसी एक काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बधावन। काल और अकाल दोनों ही उस मालिक के बनाए हुए हैं, खसम के। ये दुनिया का व्यवहार चलाना था, इसलिए दोनों ताकतें बनाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का काम है इजहार, एक्सप्रेशन में जाना। जो दूसरा है अकाल, ये आपको रिसीड करता है, वापस ले जाना। ये कहना, जैसे बादशाह एक होता है, कमांडर इन चीफ भी वही अपॉइंट करता, और वायसराय भी वही अपॉइंट करता। दोनों ही ताकत तो लेते हैं किंग से, बादशाह से, मगर उनका फंक्शन मुख्तलिफ है। कमांडर इन चीफ की ड्यूटी है जहाँ कहीं गड़बड़ हो वहाँ सेट करें, ये उसकी ड्यूटी। जब वो कभी हुक्म देता, ये नहीं कहता कि मैं बादशाह के हुक्म से ये हुक्म दे रहा हूँ, ये नहीं कहता आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता। वो जानता है पूरे तौर से अंतर में कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये पीछे ताकत ले रही है कहीं और से। मगर अगर लोगों को ये कहा जाए तो उसकी अपनी बादशाह तो उस दायरे में चलती है, उसका अपना काम है। वो है अवतार, वो हमेशा दुनिया में आते रहे। उनका काम क्या रहा? जब जब धर्म की गिलानी होती है तो अवतार धारण करते, भगवान किसी भी कहते हैं। उनका काम क्या है? धर्मियों को उभारना, अधर्मियों को दंड देना, दुनिया को स्थित करना, ये उनका काम है। उनकी भी जरूरत है। मगर एक बात फजीलत की ये है कि वायसराय जब कभी कोई फैसला करेगा, लिखेगा इन द नेम ऑफ द किंग आई डिसाइड, लाइक ये नहीं कहता मैं फैसला, बादशाह के नाम पर ये मैं फैसला करूँ। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन, इजहार का उस हकीकत को
जाहिर करते हैं कि उसके ज़ेरे असर हम ये बात कह रहे हैं। तो संतों ने कहीं भी आपने देखा होगा ये नहीं कहा कि मैं हुक्म दे, नानक दास, दास ही बने। अंकसारी या अबूदियत ये उनका कुदरती खासा रहा, समझे। अंसारी या अबूदियत उनका हमेशा कुदरती खासा रहा। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में लोग हकीकत को समझें। वो ये नहीं बन के आते कि हम आसमानों से गिरे हैं, बल्कि वो ये बतलाना चाहते हैं कि हम दुनिया में इसी तरह आए हैं जैसे आप आए। मानस मूरत नानक नाम। हम देखिए गुरु नानक साहब की हस्ती के मुतल्लक उनकी तालीम से जो हमें मालूम होता है बड़ा साफ है कि वो मौत पीस ऑफ गॉड थे, परमात्मा के मुख्य। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसरा करी ज्ञान में लाना, समझे। मगर उनको जब पूछा गया तुम कौन हो, तो कहते मानस हूं, मैं इंसान हूं तुम्हारी तरह, नानक मुझे कहते। ये दसम गुरु साहब ने कहा, मोए दास तवन का जानो, इसमें रंचक भी भेद मत जानो। कहते आए क्यों, कहते मैं दो से एक रूप हो गया था, मेरे आने को चित न बेहो अमरवा उनको, मगर क्यों आए, कहते हुक्म दिया चले आए। तो वो लोग एहसास करके उन बातों को सामने कहते हैं। किस लिए? गुरु अमरदास जी साहब थे, आप उनकी तरफ नजर मार कर देखिए वो क्या फरमाते हैं। जब उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में आना नसीब हुआ है, हकीकत को पाया है, कई साल कई साधन कर करके हार गए, फिर क्या फरमाते हैं, हम नीते उत्तम बहे भाई। अरे भाई हम भी तुम्हारी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर थे, समझे, अब वो तुम पदवी को पा गए। आखिर कहते हैं जब से गुरुमत बुध पाए, जब गुरुमत हमको मिली तब से। इसका क्या मतलब क्या? ये जतलाना चाहते हैं कि अरे भाइयों तुम्हारे लिए भी सबके लिए उम्मीद है। ये दौलत सबके अंतर है, परमात्मा उससे जुदा नहीं, तुम्हारे अंतर है। उसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में है, मगर मिलेगा कहाँ? चलो अंतर, इनसाइड, अंतर्मुख हो, समझे। तो निम्रता संतों का इसलिए हमेशा सिंगार था। हजूर में एक बड़ी भारी शान यही थी, बिल्कुल सादा आदमी की तरह। जब भी मिलना कहते भाई बड़ा शरीफ इंसान है। जो दूर से देख पाता था ना, बात ना भी करे तो भी शक्ल कहते बड़ी एक नूरानी सूरत है। जो बातें कर लेता था, क्लोजर टच में आकर अंडरस्टैंड करता था, तो वो कुछ और ही उनको समझता था। मैं यही अभी अर्ज कर रहा था, कई भाई क्योंकि ये मुगालता रहा कि वो शायद किसी एक गांव या समाज के कैदी थे। वो ये कहते मैं भाई सिख हूं, मैं अपनी मर्यादा करता हूं, तुम अपनी करो, नाम को जपो और प्रभु से जुड़ो। और उन्होंने ये हुक्म दिया था, यही जो आपके सामने आज यहाँ है रूहानी सत्संग, एक कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल मैनकाइंड। हर एक ऐसी एक कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र होकर मिल बैठे, समझे। अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रहें और नाम को जपें, नाम में पहुंचे। ये उनकी ताकत। अफसोस से कहना पड़ता है कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड हमारी नहीं जहां पर हम सब भाई मिलकर बैठ सकें। वो प्रचार तो बड़े हैं, प्रचारों में तंगदिली के सौबे आगे क्या कुछ खमियाजा मिला है वो आपके सामने। सही प्रचार से सुख बनता, गलत प्रचार से दुविधा बढ़ती। अगर प्रचार ठीक किया जाए तो भाई भाइयों का आपस में प्रेम हो जाए। यीशु मसीह से पूछा लोगों ने कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बादशाह खिराज मांगता है, हमें देना चाहिए या नहीं? तो कहने लगे भाई देखो जो सिक्का है ना यहाँ आजकल चल रहा वो ले आओ। वो सिक्का ले आए। क्या इस पर किसकी मोहर है? बादशाह की थी। फरमाने लगे गिव अनटू सीजर्स दैट आर सीजर्स, जिस पर बादशाह की मोहर है उसको हवाले कर, और तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर है ये उसके हवाले कर। है? तो महापुरुष जब भी आए हैं यही नजरिया पेश करते रहे कि तुम आत्मा हो, उस राम की अंश हो जो सब होते न्यारा है, आगे उसके एक्सप्रेशन के इजहार हैं। जब तक कतरा समुद्र में वासल नहीं होगा शांति को नहीं पाए। किसी समाज में रहो, उसमें रहकर अगर आपने ये चीज पा ली तो शांति को पा जाओ। अगर ये चीज नहीं मिली तो हनोजदुली दूरस,
तो सबसे बड़ा आदर्श उनका हमेशा हर एक महापुरुष का यही रहा है, क्या कि परमात्मा से लाव लगाओ, तुम्हारी आत्मा उसकी अंश है। ये जाते हक का कतरा है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। जो आत्मा परमात्मा हमारा चेतनता का समुद्र है, समझे, ये भी चेतन स्वरूप है, मगर मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठे, ये बीमारी है इसको। जब तक इस तरफ से आज़ादी होकर ये अपने आप का अनुभव नहीं करती, तब तक ये न अपने आप को जान सकता है न परमात्मा को जान सकता। पहली मुश्किल जो हमारे सामने है, हम जिस्म का रूप बने बैठे, समझे, हम एनालाइज नहीं कर सकते, बुद्धि से तो बतेरा करते हैं, मैं जिस्म नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मगर सच में पिंड से ऊपर आना, तो राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस, ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जिसको कि हमने हासिल करना है। तो उनके जीवन में वही जब भी महापुरुष हैं यही पेश करते रहे, एक नूर ते सब जग उपजा। कुरान शरीफ भी यही कहता कि हम उस खुदा के कुंबे के मेंबर हैं, मेंबर। जब मेंबर हैं तो सब भाई हुए कि नहीं। कहो कबीर राम की अंश, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, ये चेतन स्वरूप है, वो भी चेतन स्वरूप है। अगर हम परमात्मा के पुजारी हैं तो सबसे प्यार होना चाहिए, ये पहला कदम है। किस समाज क्यों, ये सवाल नहीं, किसी समाज के हैं तो सब आत्मा देधारी कि नहीं, है वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, तो आत्मा देधारी, आत्मा उस प्रभु की अंश है। हजूर के जीवन में एक वाक़या आया कि उनके अंदर कितना एक विविड ख्याल था इस बात। एक नास्तिक जब वो अभी मुलाजमत में थे, मरी पहाड़ में गया, वहाँ पर बीमार था तपेदिक का, वहाँ पर 2-4 मिनट ठहरना चाहता था, सब मरी पहाड़ की कोठियों पर फिरा, किसी ने जगह रहने को न दी, समझे। नाराज होकर आखिर इस कोठी में आया जिसमें ये रहते थे, मगर ये आप घर नहीं थे। एक और आदमी था, उसको कहा कि भाई जगह दे दो, क्या लगे हम नहीं देते, उससे भी नाराज होकर आ गया। जब वो आदमी बाहर जा रहा था तो हुजूर वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा एक आदमी हमारी कोठी से बाहर जा रहा है, तो और पूछने लगे भाई ये कौन आया, किस तरह आया। कहना जी ये नास्तिक है, नास्तिक, ये तपे दिक का मरीज है, यहाँ रहने को जगह मांगता है गर्मियों के दिनों में। कहते फिर, कहते सारी मरी ने उनको ना कर दी है क्योंकि वो नास्तिक है। और तूने क्या किया है भाई, कह ले मैंने भी ना कर दी, नास्तिक है ना। तो पूछने लगे अरे भाई देख है, तुमको ये पता है इसके अंतर आत्मा है, ये आत्मा देदारी है। कह लगे हाँ, हमें तो ये पता है ना कि कौ कबीर राम की अंश, अगर इस बेचारे को नहीं पता तो इसका कसूर क्या, जगह दे दे, जगह दे दी। तो देखो कि संतों का नजरिया क्या, वो शक्लों की लेवल से दुनिया को नहीं देखते। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे मिलाए जियो। सतगुरु की तारीफ क्या है कि वो सबको मिलाकर बैठता, वहाँ टोपी और पगड़ियों वालों का सवाल नहीं, वहाँ आत्मा देधारियों का सवाल। और हमेशा जब कभी भी महापुरुष पूर्ण पुरुष आए हैं उनका ये कायदा रहा। गुरु नानक साहब थे, वो कहते हैं भाई हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, समझे, सब एक हैं। लोग कहने लगे होंगे मुसलमान तो ऊंचे हैं। अच्छा भाई, शरीयत वालों की आपको पता है जकड़ी भी बड़ी बुरी होती है कि अच्छा भाई एक है ना, चलो नमाज पढ़ो। तो उन्होंने क्या फरमाया, हाँ भाई, बड़ी खुशी से कहे। काजी भी गया, मुला नमाज पढ़ाने लगा, नमाज पढ़ी गई मगर इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। काजी ने पूछा आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। फरमाने लगा कि भाई किसके साथ पढ़ता। कहते मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। कहते मौलवी साहब तो घर की फिक्र में थे, उनके घर घोड़ी की बछेरी थी, कहीं कुएं में गिर न जाए, नमाज जरूर यहाँ पढ़ा रहे थे, आप घर में थे। काजी ने कहा मेरे साथ पढ़ लेते, कह तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। पूछा उनसे कि तुम कौन हो। फरमाते हैं वही मानस मूरत नानक नाम। फिर कहा अरे भाई तुम कौन हो, कहो हिंदू हो या मुसलमान। तो फरमाने लगे हिंदू कहाँ ते मारिए, मुसलमान भी ना। जब मैं तुमको कहता हूँ मैं हिंदू हूँ
शक्ल पर तुम जाओगे, मुझे मारने लग जाओगे। तुम्हारी नजर जिस्म पर है, आत्मा पर नहीं। जैसी तुम मुसलमानी बाहरी चेन चक्रों की समझ रहे, वैसा मुसलमान भी नहीं हो। आखिर तुम कौन हो भाई? कहते 5 तत्व का पुतला गैब खेलना है। 5 तत्वों का शेष में गैब की ताकत खेले, मैं वो कितनी साफ गई। तो संतों का नजरिया देखिए मेरी अंदर। हमारे हजूर से ये सवाल किया गया कि तुम कौन हो? फरमाने लगे, अगर परमात्मा हिंदू है तो मैं हिंदू, अगर सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, मुसलमान है तो मुसलमान। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। आप देखिए कितना आधार ख्याल है। हाँ, जिस्म के लिहाज से मैं सिख हूँ, समझे? जन्म मरण पर सब सिखी मर्यादा के मुताबिक करते हैं और सब लोगों को ये है अपनी अपनी समाज में रहो। जो काम करना ये है नजरिया जो सबसे पहला उन्होंने पेश किया। आपको पता है, मुझे जब मैं मगरब में गया तो यही सवाल उन्होंने पेश किया कि एटम वार का बड़ा खतरा हो रहा है, हाउ कैन वी इवेड एटमिक वार, इस पर आप टॉक्स दो। मैंने उनको कहा कि एटम वार के डेंजर से तुम बच सकते हो ओनली इफ यू लिव अप टू व्हाट योर स्क्रिप्चर्स है, जो तुम्हारी धर्म पुस्तकें तुम्हें कहती है, अगर वो तुम करने लग जाओ तो कोई एटम वार नहीं। कहते क्या? सब महापुरुष ये कि परमात्मा से प्रेम करो। क्राइस्ट खुद कहता है लव दाई। कहते तुम्हारा कोई कमांडमेंट है? कहते हाँ, सबसे बड़ा कमांडमेंट यही है, लव दाई गॉड with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength। अपने परमात्मा से प्यार करो पूरी आत्मा से, मन करके, तन करके, आत्मा करके, पूरी ताकत लगा। कहते और कोई हुक्म? कहते एक और हुक्म है, नॉट इंफीरियर टू दैट, और वो क्या है? लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करो। फिर कहा दुश्मनों से क्या करना चाहिए? कहा भाई लव द एनिमीज, दिल में उनके लिए भी है नफरत ना हो, पाप से तो घिरना हो, पापी से प्यार हो। यह है नजरिया उन महापुरुषों, यही और सब महापुरुषों ने कहा, मुसलमान फकीरों ने यही कहा, गुरुबानी यही कह रही है, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा से प्यार करने वाले जब वो घट घट में बासी है तो सबसे प्यार करो। हिंदू भाइयों में गुगे पीर को भी दूध पिलाते हैं, गुगा पीर, सांप को भी। तो हर एक मर्द जहरीले से जहरीले की भी दूध पिलाओ। किसी से नफरत ना करो, सबसे प्यार करो। जो परमात्मा से प्यार करने वाले हैं वो सबसे प्यार करेंगे। तो सबसे पहला सबक जो अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष हमको देते हैं वो यही है कि तुम परमात्मा के पुजारी हो सब, समझे? हम उसी के पुजारी हैं, फिर झगड़ा काय का हैं? हम अनेक, हर एक समाज में, हर एक मुल्क में, मगर पूजा तो उसी परमात्मा की कर रहे हैं ना। कोई गाड कहे, अल्लाह कहे, राम कहे, रहीम कहे, इसमें फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना। सैकड़ों आशिक हैं, दिला राम सबका एक, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका एक। अगर ये हम सब एक ही के पुजारी हैं तो फिर आपस में प्यार होगा कि नहीं? जब भी महापुरुष आए और हजूर के जीवन में ये खास थे कि वो सबसे प्यार करते, हर एक समाज वालों से। हर एक समाज वालों के यहाँ जब बुलाते थे वो जाते भी थे। उनकी ये तालीम थी कि भाई परमात्मा घट घट में, ये हर एक की इजाज़त जो निकाल ले उसी की। हाँ, समाज किसी में रहना है रहो, आगे ही समाजें बतेरी हैं और कुएं पर कुआं लगाने की ज़रूरत नहीं। तालीम वही है जो परंपरा से चली आए, मगर हम भूलते रहे बात तो इतनी। इसलिए वो यही फरमाते रहे कि भाई अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, जो काम करना है सदाचारी जीवन नेक पाक बनाओ ताकि दुनिया की यात्रा तुम्हारी सफल हो और आत्म उन्नति को पाओ। आत्मा को मन इंद्रियों से आज़ाद करके अपने आप को जानो और परमात्मा परिपूर्ण, गॉड इनटू एक्सप्रेशन कहो, उसके साथ जुड़कर अनाम में, एब्सोल्यूट गॉड में लय हो जाओ। ये है दर्शन। तो मैंने वहाँ उनको टाक दी कि सब महापुरुष यही कहते हैं कि भाइयों तुम परमात्मा से प्यार करो, तुम एक ही क्राइस्ट के नाम ले वहो, और उसी के ये 2 उपदेश हैं, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट, विद ऑल दाई सोल, विद ऑल दाई स्ट्रेंथ, एंड सेकंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अगर आप इन दोनों पर आमिल बन जाओ
तो एटम बम कौन चलाएगा और किस पर चलाएगा? देयर नो मोर एनी डेंजर ऑफ एटम बम। तो मेरे अर्ज करना, पहला सबक जो महापुरुष हमेशा दुनिया में आकर देते रहे, यही सभी सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बाहर जियो। जो गुरमुख सिद्धांत नामी पुस्तक आपके सामने है 2 हिस्सों में, उसका तर्जमा कुछ हो रहा है, तो उसमें ये इस बात का सबूत है कि यही आज़ाद तालीम उन्होंने दी। ये कोई नई तालीम नहीं, परंपरा से चली आई, मगर हम भूलते रहे गलत प्रचारों के सबब से। तो पहली बात और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूँ यही है कि परमात्मा से लव लगाने के लिए वो फरमाते रहे। अब रहे कि वो क्या थे क्या नहीं थे, गुरबानी में आया है, सावन आया ऐ सखी कंते चित करे हो। सावन का महीना आ गया है, हुक्मे सावन आया, मैं सत का हल जो आया। गुरु जी साहब कहते हैं कि हुक्म से सावन आया, क्या अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष, रूहानियत की बरखा करने आया, तपत हृदयों को ठंडा करने आया। इसी तरह वो शख्सियत आई और दुनिया के लोगों के हृदयों को शांत कर गई। मुल्तान में एक बार हिंदू मुसलमान फसाद हो गया था, बड़े काफ़ी दिनों का जिक्र है। वहाँ हजूर का जाना हुआ, तो वहाँ जब उपदेश लोगों ने सुने तो कहने लगे अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम फसाद ना होता। ये गलत प्रचार का नतीजा, कश्मकश जितनी भी है ये गलत प्रचार का। अनुभवी पुरुष का काम था प्रचार करना, मगर हम लोग इस बात की ना परवाह करते हुए वैसे ही पेड़ प्रचार का सिलसिला जो जारी हो गया ना, वो ये सारी अधोगति का कारण है। हर एक समाज में पैसे दे दो, जो मर्जी ये कहा लो। आगे पुरातन जमाने में, जैसे मैंने पहले कई बार अर्ज किया है कि प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को था जो कि संन्यास आश्रम को धारण करते थे। दूसरे ने संन्यास आश्रम आपको पता है कब धारण करते थे? पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य की रक्षा रख के वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर फिर गृहस्थ आश्रम में शामिल होते थे। गृहस्थ आश्रम शास्त्र मर्यादा के मुताबिक व्यतीत करके वानप्रस्थ अख्तियार करते थे। इस अनुभव को पाने के लिए जो कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा, जब वहाँ उस अनुभव को पा लेते थे फिर संन्यास आश्रम धारण करते थे। उनका क्या काम था? विचरते रहना, एक जगह ना रहना। तो गलत प्रचार के सबब से ये द्वैत का आलम बन गया और हमेशा से ये सिलसिला चला आया। जब भी महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को ताज़ा किया। हाफिज साहब कहते हैं या हकीकत जलवगर दर कुफ्र इस्लाम अस्तो बस, कि काफरों और मोमिनों में एक ही हकीकत काम कर रही है। इख्तलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम अस्तो बस, पर्सनल विम्स के सबब से ये इख्तलाफ पैदा हो गए। एक का एक ख्याल हुआ, 50 उसके गिरदे हो गए, वो एक सोसाइटी बन गए। एक और थोड़ा लिटिल डिफरेंस हुआ, वो अलग जमात खड़ी हो गई। इसलिए अलग अलग सेंटर्स पर, वरना दरमया खाना यकसा की हो यक जामा सब। किसी महापुरुष की बात नहीं लो, सब यही कहते हैं कि एक ही के हम पुजारी हैं, एक ही का ये सब ज़हूर है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो ना हो। यही उपदेश उनका रहा और इसी को धारण कर लो। समझे? वेद भगवान में रहो, वहाँ भी यही कहते हैं कि हजारों में मिलकर उस परमात्मा की पूजा करो। यजुर्वेद यही कहता हो। समझे? मगर हम लोग खाली पढ़ छोड़ते हैं। ये हजारों में मिलकर करना है तो क्यों नहीं भाई सारे मिलकर करते। क्या कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड है हमारी जिस पर कि हम सब मिलकर भाई उस मालिक के गुनावाद गा सकें? कहीं मैंने वेस्ट में भी देखा, यहाँ भी आप देखेंगे एक समाज के भाई दूसरी समाज में नहीं जाते। कारण गलत प्रचार है और क्या। हमारे हुजूर फरमाया करते थे कि मुझे जो मालूम था मैंने बतला दिया, अगर इससे ज़्यादा कहीं का और चीज़ मिले जाओ, तुम भी लो और मुझे भी बतलाओ, मैं भी जाऊंगा। देर ऑलवेज ओपन टू कन्विक्शन। महापुरुष हमेशा ही ओपन टू कन्विक्शन होते। वो हमेशा आज़ाद करने आते, कैद करने नहीं आते। हर एक को पूरा राइट देते हैं, अपने सोच विचार से काम लो, दिल दिमाग से काम लो।
काम लेकर हकीकत को समझो तुम कहो, क्योंकि अल्लाह यहाँ से शुरू होनी है परमार्थ में। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचान सकते। जब से दुनिया बनी है, सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है कि अपने आप को जानो। अपने आप का जानना बुद्धि विचार से नहीं, थ्योरी का समझना है उससे। ग्रंथों पोथियों में जगह जगह यही जिक्र आया है कि जब गुरमत मिलती है तुम अपने आप को जान सकते हो तुम कौन हो। और सबसे बड़ा साधन जो सब महापुरुषों ने दिया वो यही दिया है, अगर तुम नाम के ध्याने वाले बन जाओ तो तुम्हारी कल्याण है। नाम किसको कहते हैं? नाम क्या असल पहलू तो एक ही है, ना दो हुए ना दो हो सकते, मगर उसके इजहार के कई तरीके हैं, वो भी काबिल तारीफ समझिए। परमात्मा का कोई नाम नहीं, वो अनाम है। नमस्तंग अनामं, वेद भगवान कहता है अशब्दम। अशब्दम कहो या नामं कहो, एक ही बात। जब वो इंटू बीइंग आया, शब्द हुआ या नाम हुआ, वो सब खंडों ब्रह्मंडों के हत्ता करता और धरता हुआ, तो नाम पावर बन गया। वो क्या बयान में आ सकता है? कहते नहीं। नानक कागत लखमणा, पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसू तोट ना आवे लेखे पाउंड चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हाँ के बड़ा खाना। तो नाम अक्षर नहीं, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, समझे। महापुरुष आकर उसी को अपनी ताजा भट्टी से बयान करते रहे, बयान कर करके आखिर फरमाते रहे, एते कीते होर करे ताम भी आख न सके कही। अनसाइड और ला बयानी बयान करते रहे। गुरु नानक साहब इतने और भी महापुरुष आए हैं जो आगे आ चुके हैं, तो भी वो ला बयानी रहेगा। उस नाम की महिमा तकरीबन सब महात्मा ने ऐसी ही बयान किया है। तुलसी साहब फरमाते हैं, कहूँ कहाँ अलग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गूंगा। कि कहाँ तक बयान किया जाए कि नाम की महिमा बयान हो। कहते अगर राम भी बयान करेंगे तो भी बयान में नहीं आ सकेगी। जो चीज ला बयान है वो कैसे बयान में आएगी? तो नाम वो पावर है, इसलिए नाम का ध्याना लिखा। नाम के ध्याने के लिए पहले कदम है। गुरु अमरदास जी साहब ने 70 साल तक किसी तलाश में रहे, एक शब्द उच्चारण किया बड़ा निर्णय करते हुए। फरमाते हैं, तेरियां खानी तेरियां बाणी, विन नामे सब परंपरा। चारे खाने जितनी है ये सब किसके आधार पर? जो उसी नाम पावर के आधार पर चल रही है। ये जितनी बानियां हैं, बानियां 4 किस्म की हैं। एक बैकरी जो जबान द्वारा, एक जबान को तालू के साथ लगाकर कंठ में, उसको मदमा बोलते। तीसरे पसंती या पश्चंती हृदय में, चौथी प्राणों के हलोर के साथ योगी जन करते। तो 4 किस्म की बानियां हैं, 4 ही किस्म की खानियां हैं। कहते हैं अगर नाम को नहीं जानना तो भ्रमी में, तो नाम इन चारों से अतीत है। जय बोल ता अक्षर आवा, जा बोल ता मन नहीं रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस है तस लखे। वो है अपने आप में कुछ, वो ध्याने से ताल्लुक रखता है, कांटेक्ट में आने से वो ला बयान है, ना बयान हुआ ना बयान हो सकता। तो जो भी महापुरुष जब कभी आए हैं उनका हमेशा यही उपदेश रहा सब मनुष्य जाति को। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा। कल मैं नाम जपे उदरे सो नानक कटकट माजा। मनुष्य जाति के 4 ही तबके माने गए हैं। एक ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या का जिन्होंने काम किया, दूसरे जिन्होंने मुल्क की रक्षा का काम किया, तीसरे जिन्होंने लोगों को खाना पीना पहनने का सामान मुहैया किया, चौथे जो सर्विस पेशा। तो ये 4 क्लासेस सारी मनुष्य जाति के कि सबको एक सा उपदेश है, क्योंकि इंसान को एक जैसे हकूक परमात्मा ने दिए। ये नहीं है एक समाज वालों को और दिया है और दूसरी समाज वालों को कुछ और दिया। एक जैसी बाहरी बनावट इंसान की, बाहर देखिए 2 आंख 2 कान 2 नाक मुंह गुदा और रुंदी, 2 बाजू 2 लातें, पेट छाती, ये वो अंतर की बनावटी वही बनाई। दिमाग है, फेफड़े हैं, मैदा है, खून का सर्कुलेशन है। ये तो नहीं एक में कुछ और सिस्टम रखा है, दूसरे में और रखा। पैदा भी एक ही तरह होते हैं, मरते भी एक ही तरह। और जो बीमारी इनको जिसके अंदर ये ज़ेर असर हो रहे हैं वो भी एक ही है। वो क्या है?
कि सबकी आत्मा मन के अधीन, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खेच रहा है। ये भोगों का, जगत का, शरीर का रूप बन चुका। ये बीमारी है सबको। अब डॉक्टरी साइंस जैसे कॉमन साइंस है, समझे, डॉक्टरी साइंस जैसे कॉमन साइंस है, इसी तरह ये आत्मिक साइंस भी सबके लिए एक जैसी रही है और रहेगी। आत्मा को जानो, तुम कौन, फिर परमात्मा को जानो। वो कब होगी? बाय सेल्फ एनालिसिस। कोई महापुरुष जब आपको मिलेगा तो उसकी तालीम वहीं से शुरू होगी। बाकी सब अपरा विद्या, जिन्हें चारों बानी है, ये सब अपरा विद्या में शामिल है। इनसे फायदा उठाना, ये प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, जमीन की तैयारी के लिए है। इनको बेस्ट यूज करिए और आत्म अनुभव को पाओ, नाम को ध्याओ। जिन्हीं नाम ध्याया गए, मुशक्कर कहा, नाम का ध्यान कुछ आओ। कहां पर है नाम? नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका विश्राम। नौ निधियों के देने वाला प्रभु का नाम है, इस देह में उसका बासा। मगर अदृष्ट अगोचर नाम पारा, बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, अगोचर है। इंद्रियों के घाट से ऊपर चले तब इसका कुछ राज मिलता। बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर आए, जड़ चेतन अलहदा हो, तब अपनी होश आती है। खट मट दही मन बैरागी, जब 6 चक्रों से ऊपर आए तब वहां से इसकी अल्लबे शुरू होती है, तो अंतर जागी, वो श्रुति जारी हो जाती। तो ये जो है इसमें धुनी हुई है नाम में, नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से भ्रम अंधेरा। इसमें प्रकाश है, ज्योति का विकास है, और इसमें धुनी है, श्रुति है, उद्गीत है। इस आवाज का जिक्र तकरीबन सब महापुरुषों ने किया। सॉक्रेटिस कहता है, मैंने जब वो आवाज सुनी, मुझे वो खींच कर ऐसे मंडल में ले गई जो अनसैड लाभ्या। तो 2 पहलू हैं उसी। परमात्मा तो अनाम है, जब इनटू एक्सप्रेशन आया उसके 2 इजहार बने, एक ज्योति, एक साउंड प्रिंसिपल। उसको कांटेक्ट करने वाले रियली जहाँ से वो आ रही है वहाँ पहुँचने के काबिल हो जाते हैं। बाकी जितने साधन हैं अपरा विद्या के, उससे मुराद जमीन की तैयारी। महापुरुषों की बानियाँ पढ़ो, उसको समझो वो क्या कहते हैं। जप करो, सिमरन करो। किस लिए? दुनिया का सिमरन कर करके हम दुनिया का रूप बन गए हैं। इसलिए अब अगर इस बची हुई हालत को अंतर से निकालना है तो परमात्मा का सिमरन करो। चलते फिरते, उठते बैठते उसकी याद करो। गुरुबानी पढ़ो, इसलिए कि उन महापुरुषों के अनमोल वचन हैं, उमलीक लाले वचन, जो उन्होंने आपने आत्म अनुभव करने में पाए और प्रभु अनुभव करने में पाए। वो हमारी हिदायत के लिए हैं, हदायत के लिए हैं, गाइडेंस के लिए हैं। उनको समझो वो क्या दिए हैं, उन्होंने बतलाया है, उनको कैसे अनुभव हुआ, क्या क्या चीज़ें उनकी मददगार हुई, कौन कौन सी चीज़ें उनके रास्ते में रुकावट साबित हुई। ये उनका एक पहलू। इनके पढ़ने से शौक पैदा होता, ख्याल आता उनको मिला, हमको भी मिलना चाहिए। जब एक को मिला तो दूसरों को मिलता है, उम्मीद हो सकती है। और महापुरुष हमेशा याद रखो, उनकी बढ़ाई इसी में है, वो हमें दोस्त बनाना चाहते हैं, फ्रेंड, मित्र, प्यारा, जगह जगह सज्जन करके बयान करेंगे। वो हमको गुलाम बनाने नहीं आते। वो कहते तुम मित्र हो, भाई हो, हम सब भाई। तुम्हारे अंतर भी वही काबिलियतें हैं जो हम में। किसी ने उस दौलत दबी को निकाल लिया, किसी ने अभी नहीं निकाला। बात की अपरा विद्या के साधन करने से शौक का बनना, रुचि का बनना, ये जरूरी बनता। फीलिंग्स, emotions and inferences arrived at by intellectual wrestling, they are all subject to error. अनुभव सबसे ऊंचा, seeing is above all. जिन्होंने देखा वो दिखा सकते, महापुरुष देखते हैं। इसीलिए कहा कि संतों की शहादत को सुनो, वो सही। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पे किया। जिन्होंने देखा वो दिखा भी सकते हैं। क्राइस्ट ने कहा, फादर नोज द सन एंड सन नोज द फादर एंड द अदर्स whom the son reveals. जिसने उसका अनुभव किया वो तुमको बिठा कर अनुभव देगा। राजा जनक को अष्टावक्र ने दिया थोड़ा बहुत। यही गुरुबानी ने फरमाया, तोर खस्मे का हुक्म पिया बिन सदगुर चेतिया न जा। गुरु नानक साहब ने फरमाया, जे सौ चंदा उगमे सूरज चढ़े हलार, एते चानन होंदियां गुर बिन खोर धार।
कि हजारों सूरज चढ़ जाएं, चांद चढ़ जाए, इतना प्रकाश हो, अगर आपकी आंख में कुफ्ते बीनाई ना हो फिर किस काम की। तो गुरु वो आंख बख्शता जिससे वो नजर आने लगे, समझे। सो गुरुमुख देखा नहीं, सदगुरु मिले ता अखी वेख, थोड़ा तजुर्बा उस ज्योति स्वरूप का, उस प्रणव की धुनी का थोड़ा कराता है, वो दिनों दिन डेवलप करके वे बैक टू गॉड है, टू अल्टीमेट गोल जो अनाम और अशब्द है। ये तालीम हमेशा से महापुरुषों की रही। हजूर ने इसी तालीम को ताज़ा किया, किसी को डिनाउंस नहीं किया, भाई ये असल है। अकबर बादशाह थे, उन्होंने एक बार क्या किया, अपने महल बाद जब दरबार लग रहा था, एक लकीर खींची, कहने लगे इसको बगैर काटे छोटा कर दो। सब हैरान थे कि बगैर काटे छोटी कैसे हो। जब बीरबल की बारी आई ना, उन्होंने साथ एक उससे लंबी लकीर खींची, क्यों बादशाह छोटी होगी, कहते हाँ। भाई तुम आदर्श को पेश करो, आदर्श सबका एक सा रहा, कहीं बीच के टाइम के लिहाज से मुगलता बनता भी रहा, मगर महापुरुष उस भूली हालत को फिर ताज़ा करते रहे जब भी आते रहे, समझे। तो इसलिए जब भी महापुरुष आए हैं उन्होंने यही तालीम दी। पहली तालीम मैंने अर्ज किया कि प्रभु से प्यार, सबके अंतर हुआ है, सबसे प्यार करो, झगड़े कहाँ रह जाएंगे, ये कश्मकशें कहाँ रह जाएंगे। और उसके साथ जीवन आधार के लिए नाम का ध्यान लिखा, किसी समाज उसको श्रुति कहो, उद्गीत कहो, खाए कलमा कहो, कलमे से 14 तबक बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड धारे गए हैं, और शब्द से धरती आकाश सब कुछ बने, नाद से 14 भवन ने, बात वही ईसाइयों ने से वर्ल्ड का। जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले वो आंख नहीं बनती जिससे वो नजर आता। वो आंख कौन सी है, नानक से अखियां बेन दिन सिंद्रो मापरे, ऐ नानक वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आता, वो चमड़े की आंख में। ये भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चिक्षु से जो मैंने तुमको बख्शा। गुरु दिव्य चिक्षु देता है, सिंगल आई जिसको कहा, वन आई का, वो आंख अंतर की खोलता है बिठा के, इसी में उसकी ग्रेटनेस लाई करती है कि आपको कुछ अनुभव दे, आपकी आंख खोले, खाए थोड़ा खाए ज्यादा, आप अपनी बैकग्राउंड रही मत, थोड़ा बहुत तजुर्बा जरूर दे, जो दे सकता उसका नाम साधु संत और महात्मा। तो ये है तालीम जो परंपरा से चली आई। हजूर ने इसी तालीम को ताज़ा किया बिला इम्ताज मजहबों और कौमों पे। वो हमेशा फरमाया करते थे कि अगर आप, भाई कई लोग कहते तुम राधा स्वामी हो, चले अगर राधा स्वामी मत कोई मजहब है तो मेरा पहला इस्तीफा, इट इज साइंस रिवाइवल स्वामी जी ने की, और बस उस मालिक के अनेकों नाम है, कोई और महापुरुष आकर उसका एक और नाम रख दे तो हमें क्या उज्र हो सकता। ये नाम हम लोगों ने रखे, परमात्मा का कोई नाम नहीं। गुरु साहब क्या फरमाते हैं, बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। जितने नाम है प्रभु को डिनोट कर रहे हैं, सबके लिए हमारे दिल में इज्जत हो, नामों का झगड़ा नहीं। दुनिया नामों में लड़ मर रही, नाम जिसको बोध कराते हैं ना उसके साथ नहीं लग। नामी को पकड़ना था, अक्षरों के झगड़ों में रह गए। एक भाई कहते हमारा नाम ऊंचा, दूसरा कहते दूसरा ऊंचा। अरे भाई सारे ही नाम ऊंचे हैं, जब तुम इन नामों से अक्षरों से चलकर जिसको ये बोध कराते हैं उसके साथ तुम्हारा कांटेक्ट हो जाए। पानी पानी कहते हो, भाई पानी भी ऊंचा है, जल भी ऊंचा, नीर भी ऊंचा। अगर ये कहकर तुमको जो चीज़ पानी पीने को मिल जाए तो अक्षरों के झगड़ों में रह जाओ तो फिर भाई दोनों ही प्यासे। तो संतों ने इस मुगालते को निकालने के लिए हमेशा लोगों को बड़े साफ गोई पेश करते रहे। गुरु साहिबों की बानी तो अथाह एक समुद्र है, जगह जगह गुरु अमरदास ने खास कर, क्योंकि 70 साल के तजर्बा जो जो उन्होंने किया पेश किया। नाम के बगैर कल्याण नहीं, मोटी बात ना, जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुकुले केती छुटी। नाम का मैंने अभी अर्ज किया, वो आपके अंतर है, हमारा दृष्ट और अगोचर, उसके साथ लगने से सच्चे मानों में इंसान का वे बैक मिलता है उसका नाम में पहुंचने का। वो घट घट में हर एक इंसान के अंदर जो निकाल ले उसी का। मगर जब तक हम इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, बॉडी कॉन्शियस से ऊपर नहीं आते, हम उस हमेशा के जीवन को नहीं पा सकते। ये काम किसने करना, जिसने किया वो आपको इसको थोड़ा तजर्बा वे अप कर देगा, फिर रोज बढ़ाते चले, फिर उसकी प्रॉपर गाइडेंस और है बाहर भी और अंतर भी।
अल्टीमेट गोल तक पहुँचे, तक उसकी हदायत से काम करते रहो, सक्सेसफुल हो जाओ। तो ये थी तालीम जो हजूर ने फिर नए सिरे से उन महापुरुषों की बानियों से ताज़ा की। वो बड़े आलिम भी थे, समझे। ये तो रहा एक पहलू। हर एक मज़हब के जिनने पुस्तक से उन्होंने दिन को 12 से 4 तक वो यही काम करते थे। मुसलमान फ़कीरों की बानी और महापुरुषों की बानी जो अभी तक लिस्ट में हैं, वो अभी तक छपने में नहीं आई, वो और गुरुबानी तो उनकी घर की थी। तो ये सारा ही सिलसिला बड़ा टू द पॉइंट पैरेलल थॉट्स देकर लोगों के सामने एक चीज़ पेश की, भाई असलियत है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गर्ज जो उनकी तालीम से हमने हासिल करना, भाई प्रभु से प्यार करो, वो सब के अंतर है, सबसे प्यार करो। प्रभु के पाने के लिए प्यार तब बनेगा जब उसका रस आएगा, रस तब आएगा जब उसके साथ ताल्लुक आएगा। प्यार उसी का हो सकता है, रुचि बन सकती है ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से, गुनावाद गाने से, मगर प्यार नहीं बनता। प्यार उसी वक्त बनेगा जब किसी का रस आएगा। रस उस वक्त आएगा जब कॉन्टेक्ट आएगा। तो किसी अनबही पुरुष के पास बैठे हो, आपको नाम का कॉन्टेक्स्ट देगा। ये कोई मुबालगे की बातें नहीं, बड़ा प्रैक्टिकल डेफिनेट बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब नाम में ज्योति भी है, उसके रस को ये पाता है, उसमें शुरुति भी है, दोनों को पाकर एक मस्ती का आलम, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिनात। अब पिंड से ऊपर आना है, इसके ऊपर आने के लिए मुश्किल रास्ते भी हैं, आसान भी। ये सवाल रह गया। पिंड से ऊपर आने तक कई रास्ते हैं, आगे एक ही रास्ता, आगे न दो हुए न दो हो सकते। आगे तो श्रुति मार्ग है, ये ज्योति मार्ग। तो यहाँ तक ऊपर आने के लिए योगियों ने प्राणों और शुद्ध दोनों को समेटा, विड्रॉ किया, आंखों से ऊंचे लिया, जड़ चेतन अलहदा हो गई, आगे रास्ता वही। उसमें फिर प्राणों के संयम के लिए शरीर को रिष्ट-पुष्ट होना चाहिए, उसके लिए हठ योग की क्रियाएं, शरीर का बिल्कुल पाक पवित्र होना, नेति धोती बस्ती वगैरह का करना, ये अवश्य जरूरी। संतों ने ये देखा कि जब दुनिया के सारे काम हम बगैर प्राणों के कर सकते हैं, तो परमात्मा का काम हम बगैर प्राणों के क्यों नहीं कर सकते। वो कहते हैं जब दुनिया के सारे काम करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सोते भी हैं, जागते हैं, प्राण अपना काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं। खून दौरा मार रहा है, गदा हजम हो रही है, समझे, बाल उग रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, ये अपना काम हो रहा है, हमें पता नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। कहते जब हम दुनिया के सारे काम कर सकते हैं तो परमात्मा का क्यों नहीं कर सकते। परमात्मा का अनुभव करना है आत्मा ने। तो आत्मा की जो धारे है ना, जिसमें उसी को एकत्र कर लो, प्राणों को छोड़ दो। उन्होंने इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया, टू बी फिट द टाइम्स, ताकि बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी शौक रखता हो वो इससे फायदा उठा सके। पिंड से ऊपर लाना, कैसे सुट को ऊपर लाना, ये थोड़ा उभार दे देते, उभार दे देते, थोड़ी आंख खुलती है, चलो आगे। इस काम के लिए वो अपनी तवज्जो दे देते। गुरमुख कोट उधार दाल दे नाम हिकड़ी। तो ये है तालीम जो सारे महापुरुष जब कभी भी आए हैं बख्शते रहे। हजूर ने उसी तालीम को, स्वामी जी ने उसी तालीम को, हम भूल रहे थे, ताज़ा किया। उनका प्रचार पहले गुरु ग्रंथ साहब से था, फिर थोड़ी बानी उच्चारण की उन लोगों के उर्दू जबान में। तो उनसे पूछते थे, मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारी धर्म पुस्तक कौन है। भाई जितनी धर्म पुस्तक ये सब अपनी, समझे। मंदिर कौन सा है भाई, यही मंदिर है जो तुम लिए फिर रहे हो, बाहर जमीन नीचे और आसमान को, यही मंदिर है। तो इस सवाल को, इस नजरिया को कहो जो हम भूल चुके थे, उसको ताज़ा किया कि सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार हो, किसी से नफरत ना हो। पहली बात, अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, बेइल्म हो, हाकिम हो, महकूम हो, है तो मैन की नहीं, आत्मा देदारी है। तो आत्मा से प्यार करो। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिला। ये पहला क्राइटेरियन समझिए किसी ग्रेट हस्ती का, महापुरुष का, कि जब वो आते हैं वो समाज गुरु नहीं होते, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। अब सूरज चढ़ा पड़ा है, किसके लिए नहीं चढ़ा। जब भी वो आते हैं वो जगत गुरु होते हैं, लोगों को रोशनी दे जाते हैं, मुतलाशी रास्ते पड़ जाते हैं, हकीकत को पा जाते हैं। बात इतनी। तो इसी चीज़ को पंजाब में हजूर ने ताज़ा किया
ये ना कहें हमारे पास आगे बानी मौजूद नहीं थी, हम कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं मगरब में गया, बाइबल में ये बातें हैं, मगर वो कहते हैं और बाइबल रिक्वायर्स न्यू इंटरप्रिटेशन। कोई नई बात नहीं, पुरातन से पुरातन है सिर्फ। अब आप देखिए मगरब में कई झगड़े चल रहे हैं। अब तो लॉर्ड्स प्रेयर पर भी शक हो रहा है, ये भी गलत है, फलानी चीज भी अब गलत है। वो थोड़ी अवेकनिंग हो गई ना उनको। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि महात्मा का काम मिलाना, तो बराए वसल कर दो नाम दी, न बराए फसल कर दो नाम। उनका काम मिलाना होता है, अलग अलग करना नहीं, काटना नहीं बल्कि जोड़ना। तो हुजूर ने आप देखिए उनके दर में हजारों ही जी, हर एक समाज के भाई जाते थे, वहां भूल जाते कि हम कौन हैं। जहां जैसे आकर सब भाई भूल जाते हम कौन हैं। भाई हम सब प्रभु के हैं, परमात्मा की अंश हैं, सब उसी के पुजारी हैं, सब ये द्वैत का आलम देश से उठी। ये पहला सबका जो महापुरुषों की सोबत में मिलता। हजूर ने इस ख्याल को ताज़ा किया। इस वक्त एक नज़म पढ़ी जाएगी। अब सावन का ये मस्त समा सावन की याद दिलाता है। सावन का ये मस्त समा सावन की याद दिलाता है। हर सत्संगी याद में उसकी प्रेम की पींग बढ़ाता है। हर सत्संगी याद में उसकी प्रेम की पींग बढ़ाता है। और आज ही के दिन परमात्मा खुद इंसानी जामा में आया था। आज ही के दिन परमात्मा खुद इंसानी जामा में आया था। आओ सब मिलकर नाम जपें उसका जो मस्त बनाता है। और चंद कते अर्ज करता हूँ। पहला कता हजूर की शख्सियत के मुतल्लिक है कि जो बंदे को मिला दे अपने खालिक से वो सरमस्ती। जो बंदे को मिला दे अपने खालिक से वो सरमस्ती, वो सरशारी, वो वैदावर, शराबे आतशी तू है। जो बंदे को मिला दे अपने खालिक से वो सरमस्ती, वो सरशारी, वो वैदावर, शराबे आतशी तू है। और जो फानी से बना दे जाविदानी अपने जादू से। जो फानी से बना दे जाविदानी अपने जादू से, फसूंगर वो नजर है तू, वो चश्मे सरमगी तू है। जो फानी से बना दे जाविदानी अपने जादू से, फसूंगर वो नजर है तू, वो चश्मे शर्मगी तू है। चंद शेर आज के मुबारक दिन के मुताल्लिक अर्ज करता हूँ कि यही दिन था कि जब रानाइयाँ सब आसमानों, यही दिन था कि जब रानाइयाँ सब आसमानों की बनी थी इस जमीन कर सिमट कर एक शक्ल जानाना। यही दिन था कि जब रानाइयाँ सब आसमानों की बनी थी इस जमीन पर सिमट कर एक शक्ल जानाना। और वो शक्ल जानाना कौन सी थी? मेरे सच्चे पातशाह हुजूर की थी। और यही दिन था कि जब बारिश हुई थी नूरो नगमा की। यही दिन था कि जब बारिश हुई थी नूरो नगमा की, और बसाया था खुदा ने आके खुद रहमत का मैखाना। यही दिन था कि जब बारिश हुई थी नूरो नगमा की, बसाया था खुदा ने आके खुद रहमत का मैखाना। और यही दिन था कि जब पीरे मुगा की आमद आमद पर मुसर्रत नाचती थी, झूमता था सारा मैखाना। यही दिन था कि जब पीरे मुगा की आमद आमद पर मुसर्रत नाचती थी, झूमता था सारा मैखाना। और वो साकी था, खुदा का नूर था, बल्कि खुदा खुद था। वो साकी था, खुदा का नूर था, बल्कि खुदा खुद था। हमेशा के लिए करता था जो सरशार व मस्ताना। और अब चंद शेर इस मुतल्लिक कर रहे हैं कि हजूर ने इस दुनिया पे आके क्या क्या किया। तो अर्ज किया है कि सरूर और नूर के चश्मे बहा दिए तूने, सरूर और नूर के चश्मे बहा दिए तूने, और जहां थे खार वहां गुल खिला दिए तूने। सरूर और नूर के चश्मे बहा दिए तूने, जहां थे खार वहां गुल खिला दिए तूने। और हयात सादा के असबाक दे के आलम को
तकल्लुफात के पर्दे उठा दिए तूने। हयात सादा के असबाग दे के आलम को तकल्लुफात के पर्दे उठा दिए तूने। और शेर अर्ज है कि सुना के शब्द किए शेख बरहमन यकरंग, सुना के शब्द किए शेख बरहमन यकरंग, तो फर्क दैरो हरम के मिटा दिए तूने। सुना के शब्द किए शेख बरहमन यकरंग, तो फर्क दैरो हरम के मिटा दिए तूने। और सखाई तूने ज़बां हमको बेजुबानी की, सखाई तूने ज़बां हमको बेजुबानी की, और निशान उस बेनिशान के दिखा दिए तूने। सखाई तूने ज़बां हमको बेजुबानी की, और निशान उस बेनिशान के दिखा दिए तूने। ज़हे नसीब हमेशा की जिंदगी के राज, ज़हे नसीब हमेशा की जिंदगी के राज, जहान फानी में हमको बता दिए तूने। और शेर अर्ज़ है कि सुनाए नगमे रूहानी पिलाई अदली में, सुनाए नगमे रूहानी पिलाई अदली में, और रूहानियत के खजाने लुटा दिए तूने। सुनाए नगमे रूहानी पिलाई अदली में, और रूहानियत के खजाने लुटा दिए तूने। और आखिरी शेर है तेरे मेरो करम का करश्मा है सावन, है तेरे मेरो करम का करश्मा है सावन, खुदा के बंदे खुदा से मिला दिए तूने।